नन्हा बच्चा हमारे घर में हो और उसको चलना सिखाना हो तो उसको थोड़ा आधार देना पड़ता है। नहीं, या तो उसको आधार दीवार का दे दिया जाए, खड़ा हो जाता है दीवार के सहारे, या माँ स्वयं उसकी उंगली पकड़ करके, पिता उंगली पकड़ करके, उसका हाथ पकड़ करके उसको चलना सिखाता है। बच्चे को आधार की जरूरत होती है। कोई बुढ़ा व्यक्ति हो, चलने की शक्ति शरीर में न रही हो, तो उसको भी आधार की जरूरत पड़ती है। बिना लाठी डंडे के सहारे के वो नहीं चल पाता। तो बालक हो चाहे वृद्ध, स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको किसी न किसी आधार की जरूरत होती है। ये धरा यदि यहाँ टिकी है तो इस धरा को भी किसी आधार की आवश्यकता है। बिना आधार के धरा भी नहीं है। तो हम लोगों को आधार चाहिए बने रहने के लिए। लेकिन ऐसा कौन सा आधार है जिस आधार के बल पर ये जीव जन्म जन्मांतर तक खड़ा रह सकता है? ऐसा कौन आधार है? लाठी डंडा आज है कल नहीं होगा, या कल था तो आज नहीं होगा। पारिवारिक जनों का आधार होगा तो कल थे आज नहीं होंगे, या आज है तो कल नहीं होंगे। फिर कौन आधार होगा? किसका आधार मिले? जीव के जन्म जन्मांतर का यदि कोई एकमात्र आधार है तो वो भगवान है। दूसरा कोई आधार नहीं। एकमात्र आश्रय है तो केवल भगवान, दूसरा कोई भी नहीं। जिनको हम अपना आश्रय मानते हैं इस दुनिया में, जब गहन विपत्ति हमारे ऊपर आती है, बड़ी विपत्ति जब हमारे जीवन में आती है, और जिनको हमने आश्रय दाता माना वो भी उस विपत्ति में यदि साथ छोड़ देते हैं, तो उस विपत्ति में यदि केवल एकमात्र आश्रय दिखता है तो भगवान का दिखता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं दिखता। ये विपत्ति में आपके साथ देने वाले नहीं है, ये सब सुख संपत्ति के साथ ही है। समस्या आने पर ये ऐसे खिसकेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। ये दुनिया का नियम है। विपत्ति में यदि कोई साथ देगा तो केवल आपका अपना भगवान साथ देगा, दूसरा कोई नहीं देने वाला।